नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र की माता का नाम प्रभावती देवी था, जो कि धार्मिक व संस्कारवान महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र में देशभक्ति, अनुशासन और आत्मसम्मान के गुण दिखने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई। इसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने की ठानी और वे इंग्लैंड चले गए। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने 1920 में इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की। हालांकि देश की दास्तां उन्हें स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस प्रतिष्ठित नौकरी का त्याग कर दिया। देशभक्ति की भावना उनके दिल में बचपन से मजबूत थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के शासन और अत्याचार ने भी उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित किया। यही कारण है इतना तेज दिमाग होने व सबसे कठिन परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने दिल की सुनी और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी का निर्णय लिया। यह त्याग उनकी राष्ट्रभक्ति का महान उदाहरण बना। इंग्लैंड से भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और देशबंधु चित्तरंजन दास के पास रहकर कार्य किया। उनके त्याग और लगन ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभारा। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में पुनः निर्वाचित हुए। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय सारे स्वतंत्रता सेनानी एक जैसा सोचते थे। नेताजी के महात्मा गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से वैचारिक मतभेद थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी वामपंथी राजनीतिक दल की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग अपनाया। वे गुप्त रूप से भारत से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुँचे। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने के बाद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। उनका नेतृत्व सैनिकों और जनता दोनों में अद्भुत उत्साह भर देता था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के निधन की बात कही जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। सुभाष चंद्र बोस की मौत पर आज भी कई मतभेद और रहस्य हैं। बावजूद इसके उनका योगदान अमिट है। कई बार ये सवाल सर्च किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।